सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के चौपार खुर्द के वार्ड 18 में एक दिवसीय संत कबीर साहब की जयंती महात्मा रामचंद्र साहब एवं चौपार और मेहशौल के सभी संत समाज के सहयोग से मनाया गया। महात्मा रामचंद्र साहब ने बताया कि पिछले 16 साल से संत कबीर साहब की जयंती चौपार गांव में मनाई जा रही है और हर साल भजन, प्रवचन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में अलग जिले से आए हुए महात्मा ने अपनी अपनी बात रखी। महात्माओं में मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी छव्वा से महात्मा सुखदेव साहब, मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के बसुवा से महात्मा मुसाफिर साहब, मुजफ्फरपुर बांद्रा प्रखंड टेपरी से महात्मा शत्रुघ्न साहब, दरभंगा जिला जाले गर्री से महात्मा अमर साहब सहित दर्जनों महात्मा एवं सेवाकर्ता सुरेंद्र दास, सरवन दास, दुलार दास, धनुकी राम प्रताप दास सभी सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। हम अपने गुरुदेव झौवा सरकार के वचन के द्वारा आज 16 बरस से कबीर साहब जो लहर तालाब में प्रकट हुए थे उस जन्मदिन पर, जन्मतिथि पर 16 बरस से हम भंडारा करते आ रहे हैं, साधु सेवा करते आ रहे हैं, गुरु पूजा करते आ रहे हैं। और हमारे कबीर साहब जो प्रकट हुए तो वो हिंदू मुस्लिम नीच ऊंच छुआछूत सबको मिटाने के लिए प्रकट हुए थे। उसका प्रमाण है कि काशी में वीर सिंह बघेल राजा थे, वो भी उनके शरण में गए, उनका शिष्य बने। और मगहर में बिजली खां पैठान जो गोरखपुर के राजा थे उनको भी शिष्य बनाए। कई वर्षों से इस चौपार में जेठ पूर्णिमा कबीर जयंती के अवसर पर यहाँ सत्संग का आयोजन किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब की साखी है कि कबीर यह संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन, सदगुरु भजन, दया दान उपकार, सत्संगा की गुरु संगा, अंत सगा सतनाम, ऐसा अपराधी जीव को 3 ठोर विश्राम। हम लोगों को विश्राम का 3 जगह है, सत्संग में है, गुरु संग में है और भजन में है। इसीलिए हम लोग यह सत्संग का आयोजन कर करके इस सत्संग में आदान प्रदान के लिए आए हैं। कुछ दान देते हैं वचन की, कुछ ज्ञान भी दान देते हैं और कुछ ज्ञान को लेते भी हासिल भी करते हैं। साहब ने कहा था कि कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सो जानिए जो नाम रतन धन होए। नाम बिना बेकार है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ निवास। इसलिए इसी सत्संग के अवसर पर हम लोग संत मिलन सबसे बड़ी भाग की बात है। सत्संग में हम लोग भाग लिए हैं, यही कारण से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर साल की भांति इस समय भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। उस पर जैसे साहेब प्रकट हुए उसके बारे में साहेब प्रकट हुए काशी लहर तालाब में, यही काली काल में ना जेठ पूर्णमासी के दिन आसन कमल पात पर दिन कमल खिल गई ले काशी लहर तालाब में, यही काली काल में ना। उस समय नोमा नीरू जैसे जैसे जा रहे थे उनको जैसे 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 दर्शन दिए और नोमा नोमी अगले जन्म में कॉल किया था। वो जैसे आए उस समय जैसे आने क्या कहते हैं सुपच भगत का माता पिता थे, 5वां जन्म में साहब उनको आने ज्ञान दे करके देश ले गए। ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था काशी में, जिस अवसर पर सदगुरु कबीर के नाम पर जयंती मनाया जाता है। और सदगुरु कबीर ने जो समता मूलक समाज का उन्होंने निर्माण किया और उस रास्ते पर चलने को सिखाया, यहाँ कई एक राज्य में देश में जा कर के उसके लिए हमारे बहुत से सारे महात्मा, संत, नेता, राजनीतिक, सामाजिक, जिन्हें आध्यात्म की ज्ञान हुई, वो सब इस पर प्रकाश डाले। और बहुत कबीर साहब के मौखिक वचन को बहुत सारे कबीरपंथियों ने किताब के माध्यम से उसे तैयार किया, आज जिसको पढ़ करके आसानी से लोग समझ जाते हैं। जिन उनका मुख्य ग्रंथ था बीजक, जो आज भी मौजूद है, अनुराग सागर, और उसमें सारी
व्यवस्था, सारी विचार ऐसे छोटा छोटा भी किताब के तौर पर बना दिया गया है उसमें, जिससे जैसे कबीर दर्शन हो, कबीर महासागर हो, उसमें बहुत आसान से समझने का बहुत सारी विधि बताया गया है उसमें। रामनाथ कोविंद जो यहाँ के राष्ट्रपति अपने भारत के हुए, तो वो रखे थे जो कबीर के बताए हुए शब्द पर, उनके बताए हुए विचार पर अगर दिल्ली से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक, ग्राम पंचायत स्तर तक अगर उनके विचार पर लोग वास्तविक चले तो कहीं कोई झगड़ा, कोई रगड़ा नहीं रह जाएगा। वो बड़े ही उदारवादी और दयालु पुरुष थे। ऐसा किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया जिसमें कबीर ने किसी का विरोध किया, किसी का अपमान किया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सबका सम्मान किया और सम्मान के साथ लेकर के अपने पंथ को चलाया। संत दर्शन को जाइए, छारी कपट अभिमान, जितना पग पुहमिल में परात उतने तीर्थ समान। तीर्थ करण फल एक हैं, संत मिलन फल चार, सदगुरु मिलहि अनेक फल। तो कहथिन कबीर विचार, 7 खंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता कहे सो कर न सके, आ गुरु कहे से होई। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, सरवन द्वार लय संचरे, तब भीजय सकल शरीर। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया बताए। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए पर गुरु मिले, शीश दिए तब गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। माने गर्दन भी दे देने पर अगर सच्चे गुरु से मुलाकात हो जाए तो वह जान बहुत सस्ता ही पड़ा। और भी कुछ दोहा? हाँ, और सुना सकते हैं। बिना संगत साधु के सकलो बाधा मिटाए, माने सारी बाधा उससे दूर होता है। अर्थ उसका हुआ, साध साध मुख भागते, सारा दुख नाश भई जाए। पहले गुरु गुण गाइए, जिन गुरु रचल जहान, पानी से जब पिंड रचा तो अलख पुरुष निर्माण। अलख पुरुष निर्माण है कि वाह गति लखै न कोई, वाह गति लखै कोई संत जन, जे शब्द विवेकी होई।